अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे टर्की में मछली और सी फूड का कारोबार कैसे किया जा सकता है। इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम करीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि टर्की में सी फूड और मछली का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। बहुत शुक्रिया सर। अगर हम देखते हैं तो टर्की तकरीबन 4 समंदरों की सरजमीन है। टर्की के सराउंडिंग में अगर हम देखें तो एक तरफ ऊपर वाली साइड पर ब्लैक सी है, एक साइड पर एजियन सी है और उसके साथ साथ मारमरा सी है और फिर मेडिटेरियन सी है। तो ये 4 डिफरेंट समंदर हैं, इसलिए टर्की में मुख्तलिफ़ स्पीसीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स की सी फूड पाया जाता है। और जो टर्की से आगे पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी होता है। तकरीबन 2 लाख टन जो है सालाना मछली टर्की से एक्सपोर्ट होती है और इसी तरह से 1 लाख टन इंपोर्ट भी होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स एक्सपोर्ट होती हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इंपोर्ट भी होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि टर्की जो है 4 समंदरों की सरजमीन है और इसके साथ साथ लोकेशन जो है टर्की की ऐसी है कि आप ये देखें कि यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर है और इस्तांबुल से आगे अगर हम जाते हैं तो 400 किलोमीटर का एरिया जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर ही आ जाता है, या यूरोपियन जो बर आज़म है उसके अंदर आ जाता है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं, इसको जियोग्राफिकली एक एज हासिल है। तो अगर हम दुनिया का वर्ल्ड एवरेज देखते हैं सी फूड के हवाले से, तो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर ममालिक हैं उसमें ये 22 किलोग्राम जो है मछली पर पर्सन एक साल में खाया जाता है। 22 किलोग्राम सी फूड जो है। दुनिया का जो एवरेज है वो 16 किलोग्राम पर पर्सन है, यानी कि वर्ल्ड एवरेज 16 किलोग्राम पर पर्सन है और यूरोपीय यूनियन के लोग जो है वो 22 किलोग्राम पर पर्सन सी फूड खाते हैं। टर्की जो है उसका 6 किलोग्राम पर पर्सन है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्की के लोग जो है साल में पर पर्सन जो पर कैपिटा आ रहा है वो 6 किलोग्राम है। वर्ल्ड एवरेज जो है वो जो है हमारे पास है 16 किलोग्राम, और जो यूरोपीय यूनियन है ये 22 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से कंज्यूम करता है सी फूड को। तो इसलिए यूरोपियन जो है मार्केट बहुत बड़ी और लकोरेटिव मार्केट है, जिस वजह से पूरी दुनिया से सी फूड जो है वो यूरोपीय यूनियन इंपोर्ट करता है। और टर्की जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ से जो है आप ये समझ लें समंदर से पकड़ी हुई मछली और उसके अलावा एक्वा फार्म जो होते हैं, एक्वा कल्चर के अंदर ग्रो की हुई जो फार्मिंग कैसे जिसे हम कहते हैं, ये एक्वा कल्चर से ग्रो की हुई मछली जो है वो भी एक्सपोर्ट होती है। तो इस तरह से 2 तरह का आप अंदाज़ा लगा लें कि कैच फ्रॉम सी जो है तकरीबन 3,60,000 टन जो है वो मछली एक्सपोर्ट हुई, और उसके साथ एक्वा कल्चर के अंदर 3 लाख टन। तो इस तरह से हमने देखा कि तकरीबन 45% जो है वो एक्वा कल्चर के अंदर जो हुई है, और 55% जो है कैच फ्रॉम सी यानी समंदर से पकड़ी हुई मछली। तो इस तरह टोटल 7 लाख टन के करीब जो है मछली पकड़ी गई, जिसमें से ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट होती है। तो इस हवाले से सी फूड जो है या मछली का बिज़नेस एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस से मुंसलिक होते हैं टर्की में रहते हुए, तो आप ये समझें कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और पोटेंशियल है, और आने वाले वक्त में आप होलसेल और एक्सपोर्ट बिज़नेस में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की में कौन सी किस्म की मछली और सी फूड पाया जाता है। जी, अगर हम देखते हैं तो टर्की के अंदर हमने कुछ किस्में देखी, जैसा कि सी बैस जो है ये 24% टर्की में पाई जाती है, और उसके साथ सी ब्रीम जो है 21% है। ट्राउट जो है ये 13%। तो ट्राउट 13% है, सी ब्रीम 21% है, और सी बैस जो है 24%। ये डिफरेंट टाइप्स हैं फ़िश की और सी फूड की, मेन स्पीसीज जो टर्की से एक्सपोर्ट होती है। उसके अलावा फ़िश में अगर हम देखते हैं, उसके अलावा श्रिम्प्स आ जाते हैं, ये एक्सपोर्ट होते हैं। क्रे फ़िश है, ये स्नेल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स का जो है ट्राउट के अलावा डिफरेंट टाइप्स की और फ़िश जो है टर्की से एक्सपोर्ट होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की में मछली के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। जी, इसमें आप देखिए कलीमुल्लाह, टर्की में एक तो 4 समंदर जी है, सर। जैसे हमने बात की कि ब्लैक सी आ जाता है, नीचे मेडिटेरियन सी है, जी सर। और इधर एजियन सी है और मारमरा सी है। ये जी। चारों तरफ से
चार समंदर हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इसमें हैं। बिल्कुल ठीक हो गया उसके सर। इसके अलावा जो है एक्वा फार्मिंग जो है, एक्वा कल्चर जो है वो बड़ी तेज़ी से टर्की में ग्रो कर रहा है। तकरीबन 3 लाख टन जो है एक्वा कल्चर से मछली जो है वो फार्म में पैदा करके एक्सपोर्ट की गई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं टर्की में तकरीबन जो जो इसका कोस्टल लाइन है 8,333 किलोमीटर, 8,333 किलोमीटर इसकी कोस्टल लाइन बनती है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं 175 किलोमीटर जो है इसके रिवर्स हैं इसके अंदर, और 1 लाख 1 मिलियन जो हेक्टर्स हैं इसके जो नेचुरल लेक्स हैं, यानी 1 मिलियन हेक्टर्स की इसमें लेक्स मौजूद हैं बड़ी बड़ी। उसके अलावा 1,70,000 हेक्टर्स जो हैं उसके रिजर्वायर्स हैं, और साथ ही स्मॉल जो रिजर्वायर्स हैं 700 के करीब जो छोटे छोटे पानी के रिजर्वायर हैं। तो ये सारे होने के साथ साथ जो समंदर का तकरीबन मैंने बताया 8,333 किलोमीटर की कोस्टल लाइन, और बड़े बड़े जो है इसके अंदर रिजर्वायर और जो दरिया हैं और झीलें हैं ये आ जाते हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें एक्वा जो कल्चर के अंदर मछली की फार्मिंग और इसके साथ साथ समंदरों से पकड़ना जो है, और जदीद तीन टेक्नोलॉजी यूज़ करना बोट्स और शिप बिल्डिंग के हवाले से जो है टर्की खुद एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है मछली पकड़ने का और ग्रो करने का कल्चर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। अगर हम देखते हैं तो पिछले कुछ साल में 18 से 20% सालाना के हिसाब से इंक्रीज़ आ रहा है इस सेक्टर में। हर साल 20% की रेशियो से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है फ़िश और सी फूड का, और इसी तरह से इसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको ये फॉलो करते हैं और नई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की से मछली किन ममालिक को एक्सपोर्ट होती है? जी देखें, जो मेन आ जाते हैं ना हमारे पास यूरोपीय यूनियन, इसके टर्की की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 60% आप कर लें जी कि वो सर। यूरोपीय यूनियन को जाता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं 60 to 65% यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक है जिनमें जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, पोलैंड है, स्वीडन है, जी और सर। इसके साथ साथ स्पेन और इटली आ जाता है। उसके साथ आ जाता है जापान को, तकरीबन ये 7% जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। उसके साथ रशिया को जो है 6% रशिया को एक्सपोर्ट होती है, और इसी तरह से हमने देखा लेबनान है उसको 4%, और यूएसए अमेरिका को जो है ये एक्सपोर्ट होती है टर्की से बहुत ज़्यादा तादाद में, नियरली 3% जो इसकी एक्सपोर्ट्स है उसका अमेरिका को जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मेरे सवालों का बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिया। ये बात तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की में मछली फार्मिंग और मछली की एक्सपोर्ट जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जी जी इसकी क्या वजूहात हैं? जी, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जैसे कि हमने बताया, एक तो ये कि टर्की में ये जो कल्चर है एक्वा कल्चर और जी सर। फार्मिंग, ये भी रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक तो उसके रिवर्स हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, और समंदरों की जो आप 4 समंदरों की सरजमीन है टर्की पूरी जी दुनिया में। सर। तो इस हवाले से, और दूसरा ये आप देखते हैं कुछ फैक्टर्स हमने देखा कि एक तो एक्सपेंशन जो आ जाती है ना, प्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्सपैंड कर रहा है। दूसरा जियोग्राफिकल एडवांटेज है कि यूरोपीय यूनियन के बिल्कुल साथ मौजूद है, और 27 ममालिक जो है, मैंने जैसे बताया कि पर कैपिटा 22 किलोग्राम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड एवरेज जो है 16 किलोग्राम है, और यूरोप जो है वो 22 किलोग्राम पर पर्सन खा रहा है। तो इसका मतलब है कि कंजप्शन यूरोप में बहुत ज़्यादा है, और वे इसी के बिल्कुल बॉर्डर्स पर टर्की बैठा हुआ है। 4 समंदरों की सरजमीन है, हम बात कर चुके। टारगेट मार्केट्स बहुत क्लोज हैं। उसके साथ साथ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे ट्राउट हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस जो है पाई जाती हैं, क्योंकि 4 मुख्तलिफ़ समंदरों का पानी भी मुख्तलिफ है, इसलिए स्पीसीज़ भी मुख्तलिफ है। तकरीबन 100 के करीब डिफरेंट जो है स्पीसीज़ पाई जाती हैं इसमें। प्रोसेसिंग कैपेसिटी टर्की की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, हाईली स्किल्ड लेबर यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से प्रोसेस करते हैं, जो यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। और इसके साथ साथ जो है ट्रेड रिलेशन जो है यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह से जो है नई मार्केट जो है उनमें भी एंटर होने की कैपेसिटी, एजुकेटेड स्किल लेबर मौजूद है, और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। इस हवाले से जो है टर्की में ये सनत बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसमें चांसेस भी आगे बहुत ज़्यादा हैं। नियरली 20% एवरेज जो है सालाना के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। जी, जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वेलकम। बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया हमें। सर मैं आपसे मज़ीद मालूमात चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि टर्की से मछली और सी फूड के बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया
कि जो मोस्टली यूरोपीय यूनियन में जर्मनी आ जाता है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये ममालिक है, ये इंपोर्ट करते हैं जी टर्की सर। से। उसके अलावा रशिया करता है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, इराक भी आ जाता है, और फिर ये लेबनान, ये ममालिक जो हैं बड़े इंपोर्टर ममालिक में आ जाते जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आपने हमें टर्की के बड़े इंपोर्टर ममालिक के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया में मछली और सी फूड के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? हैं। जी कलीमुल्लाह, दुनिया में जो बड़े एक्सपोर्टर ममालिक हैं उनमें अगर हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो चाइना जो है पूरी दुनिया का तकरीबन बहुत बड़ा वॉल्यूम, जिसमें 14 अरब डॉलर की सालाना सी फूड की एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद नॉर्वे है, 8 बिलियन डॉलर की करता है। उसके बाद वियतनाम है, 6 बिलियन डॉलर की करता है। अमेरिका 5 बिलियन डॉलर की करता है। इंडिया 4 बिलियन डॉलर की। चिली जो है 4 बिलियन डॉलर। स्वीडन जो है 3 बिलियन डॉलर। और इसी तरह से ये हम टर्की की बात कर रहे हैं, तकरीबन जो है 1.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो टर्की करता है सालाना। तो इसी तरह से ये डिफरेंट ममालिक, हमने टॉप कंट्रीज़ की बात की जिसमें चाइना, नॉर्वे, वियतनाम, अमेरिका, इंडिया, चिली, और इसके साथ साथ स्वीडन और टर्की, ये ममालिक हैं जो सी फूड बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की में मछली और सी फूड की होलसेल मार्केट कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, टर्की में जो मछली की तकरीबन जितने भी फ़िश फार्म्स हैं वहाँ पर, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े शहर हैं, हर शहर में मछली की जो होलसेल मार्केट्स हैं। लेकिन जी हम सर। इस्तांबुल के हिसाब से अगर अब बात करते हैं तो ये हमारे पास है, इस्तांबुल में 4-5 बड़ी मार्केटें हैं, जिसमें कुम कापी के नाम से एक मार्केट है, इसी तरह से कादी कोय के नाम से एक मार्केट है, और उसकुंदर मार्केट है, और बेशिक ताश। तो बेशिक ताश और इसी तरह से उसकुंदर और कैदी कोय है और कुम कापी, ये जो है 4-5 बड़ी होलसेल की मार्केटें हैं इस्तांबुल और उसके सराउंडिंग में। उसके अलावा इज़मीर में है, ट्रैबज़ोन में है, और इसी तरह से हम देखते हैं सैमसुन में है। तो मुख्तलिफ़ शहरों में जो है इसकी बड़ी होलसेल मार्केटें मौजूद हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस किस शक्ल में टर्की से मछली एक्सपोर्ट होती है? जी, जब हम बात करते हैं किस किस टाइप्स की और किस किस फॉर्म में, तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि फ़्रेश जो मछली है वो हम उसको ले लेते हैं कि फ़्रेश और चिल्ड फॉर्म, यानी कि जो उसको फ्रिज के अंदर या जैसे हम बर्फ़ के अंदर उसको लगा कर फ्रीज करके जो। फ्रीज़ करके एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जी सर, उसको बिल्कुल ठीक फ़्रेश है। एंड चिल्ड फॉर्म कहा जाता है। तो इसके अलावा जो है ये फ़िश फिलेट्स जो होते हैं ये इस फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है, और साथ में प्रोसेस्ड फ्रोज़न फ़िश जो हम कहते हैं जी वो, सर। उसको जो है वो उस फार्म में। और इसके अलावा जो फ़िश प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनाई जाती हैं, जैसे कि नगट्स वगैरह बना के, और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो है फूड, जी सर। रेडी टू कुक फूड्स जो हैं वो उस फार्म में एक्सपोर्ट किया जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।